सिंहों का राजा था लियो, और वह बहुत घमंडी था। उसकी दहाड़ सबसे तेज थी। अयाल, गर्दन के बाल सबसे घने थे और पंजे सबसे तेज थे। वह अपना ज्यादातर समय धूप में ऊँघते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए बिताता था कि हर कोई जानता था कि जंगल का राजा कौन है। एक धूप वाली दोपहर लियो एक तेज किटकिट की आवाज से अपनी नींद से जागा। यह मोंटी था, एक शरारती छोटा बंदर जिसे सबसे ऊंची टहनियों से झूलना और सभी जानवरों के साथ मजाक करना पसंद था। मोंटी को लियो को चिढ़ाने में सबसे ज्यादा मजा आता था। जब उसे लगता कि शेर नहीं देख रहा है, तो वह मजाकिया चेहरे बनाते हुए और लियो की पूंछ के सिरे को खींचते हुए बस उसकी पहुंच से दूर झूलता रहता था। बंद करो ये सब, तुम छोटे शैतान, लियो दहाड़ा, लेकिन मोंटी बस हंसा और दूसरे पेड़ पर चला गया। अगले दिन लियो ने खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। एक तितली का पीछा करते समय उसका शक्तिशाली पंजा एक मोटी, कांटेदार बेल में फंस गया था। उसने खींचा और झटका दिया, लेकिन जितना ज्यादा उसने संघर्ष किया, कांटे उसे उतनी ही मजबूती से पकड़ते गए। उसने मदद के लिए एक हताश दहाड़ लगाई, लेकिन कोई भी जानवर उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर सका। वे सब उस बड़े, घमंडी शेर से बहुत डरते थे। हालांकि मोंटी ने अपनी आम के पेड़ पर ऊंची जगह से दहाड़ सुनी। उसने घबराहट की स्थिति में घमंडी राजा को देखा और पहली बार उसे मजाक करने का मन नहीं हुआ। उसे लियो के लिए थोड़ी चिंता महसूस हुई। एक बेल के सहारे नीचे झूलते हुए मोंटी लियो के ठीक बगल वाली टहनी पर उतरा। कांटों में फंस गए हो क्या? वह धीरे से बोला। लियो गुर्राया, चले जाओ, मोंटी। यह तुम्हारे खेल की जगह नहीं है। लेकिन मोंटी खेल नहीं रहा था। उसने सावधानी से जमीन से एक छोटा, नुकीला पत्थर उठाया। फिर उसने अपने छोटे छोटे दांतों से बेल को कुतरना और नुकीले, कांटेदार तारों को काटने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सामान्य तेज ऊर्जा के विपरीत धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक काम किया। बहुत देर बाद आखिरी बेल टूट गई और लियो का पंजा आखिरकार आजाद हो गया। उसने अपने पैर की उंगलियों को हिलाया और छोटे बंदर की तरफ देखा, जो अब चुपचाप एक टहनी पर बैठा था। तुमने मेरी मदद क्यों की? लियो ने अपनी सामान्य आवाज से ज्यादा धीरे से पूछा। क्यों? मोंटी ने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर राजा झाड़ी में फंसा रहेगा तो वह किसी काम का नहीं है। वैसे भी फिर मैं किसके साथ खेलूंगा? उस दिन के बाद से लियो अब इतना घमंडी नहीं रहा।